एक दिन बड़ी गिरावट के बाद कल ज्यादातर बाजार संभलते हुए दिखे, अमेरिका में भी ठीक ठाक एक्शन हुआ। ये एक दिन की गिरावट आनी थी या ये हुआ क्या है, जरा समझाइए सर। कल अमेरिका में जो कुछ हुआ है बहुत खास हुआ है जी। अगर आप ये देखेंगे, अरे 40 पॉइंट ऊपर बढ़ा डाउ, नेस्डेक 50 पॉइंट घटा, इसमें क्या खास है? मतलब इतना तो ये मुंह इंट्राडे वोलेटिलिटी आप कह सकते हैं, वो अपनी जगह है कि डाउ नेस्डेक का दिन का चार्ट देखिए, डाउ ने मजबूत शुरुआत करके फिसला और फाइनली हरे निशान में बंद होते हुए दिखा। नेस्डेक में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव रहा। नेस्डेक में जो कुछ भी कमजोरी हुई उसमें खाली एनवीडिया का हाथ था। एनवीडिया आपका 3% कल फिर घटा, अगर उसको हटा दे तो नेस्डेक भी मजबूत था। नेस्डेक में एनवीडिया नेस्डेक भी ठीक था। खैर एनीवे, ये तो मार्केट का हाल चाल है। दो तीन चीज़ें जो डीप हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल 2 साल और 10 साल की ब्याज दरें अमेरिका में बराबर होती हुई दिखी है। 3.8% 2 साल के बॉन्ड यील्ड और 10 साल के बॉन्ड यील्ड। मैं हमारे दर्शकों को आम भाषा में समझाता हूँ। फर्ज करें आप बैंक में एफडी करवाने जाते हैं, ठीक है। एफडी की रेट कैसे होती है? 3 महीने की एफडी का ये रेट, 6 महीने का ये, 1 साल का ये, 2 साल का ये, और 5 साल की एफडी कराओगे तो ये। जैसे जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाते हैं, एफडी की अवधि बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपको एफडी में ब्याज देनी बढ़ती है, बराबर है। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कम मिलेगा, ठीक है ना। जैसे सेविंग अकाउंट है, आप कभी भी निकाल सकते हो तो आपको ब्याज बहुत कम मिलता है, करंट अकाउंट में बिल्कुल नहीं मिलता, राइट। तो ये एक ट्रेंड है, नेचुरल ट्रेंड है कि जिसमें आपकी शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें कम होगी और लॉन्ग टर्म की ज़्यादा होगी। पिछले 2.5 साल से अमेरिका में एक दिक्कत हुई थी, और वो ये है कि शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें हो गई ज़्यादा और लॉन्ग टर्म की हो गई कम। क्यों? कि लॉन्ग टर्म की ब्याज दरें कब कम होती है और शॉर्ट टर्म की कब ज़्यादा होती है? जब शॉर्ट टर्म में आपको ये लगे कि मामला ठीक नहीं है, और लॉन्ग टर्म में ये लगे कि मंदी का खतरा है। और क्यों? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा थी, जिस तरह से अमेरिका में ब्याज दरें तेज़ी से बढ़ाई गई, उससे डर ये था कि ग्रोथ कम हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म की आपकी ब्याज दरें उल्टा कम हो गई और शॉर्ट टर्म की ज़्यादा हो गई, क्योंकि आपकी ब्याज दरें बढ़ी हुई थी। तो जब ब्याज दरें बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है तो आपकी शॉर्ट टर्म ब्याज दरें ऊपर होती है। तो सबको पता है लॉन्ग टर्म में ये नीचे आएगी जी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऊपर है। सो कल पहली बार ऐसा हुआ कि 2 साल की ब्याज दरें बराबर बराबर हो गई। 2.5 साल बाद ऐसा हुआ है, करीबन 2.5 साल, राइट। और एक बार के लिए तो 2 साल की ब्याज दरें ऊपर नीचे भी आई थी। तो ये 2.5 साल बाद अब ये संकेत आ रहा है कि अमेरिका का ब्याज दरों का जो साइकिल है वो नॉर्मल होने की तैयारी में। और इसका मतलब ये कि अब अमेरिका में मंदी का डर आपको कम हो जाना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें कम है, लॉन्ग टर्म की ज्यादा है, तो यही परफेक्ट और ढंग की इकोनॉमी है। छोटी चीजें मतलब गहरा है। आज टीचर्स डे पे ये सीखने और समझने वाली बात है कि किस तरह से ब्याज दरों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से आप इकोनॉमी के हालात का अंदाजा लगाते हैं। और ये लाइफ में कभी कभार होने वाली चीज 2.5 साल पहले हुई थी, आज वापस हुई है। तो ये एकदम सही दिन है इस चीज को सीखने का, समझने का। सो आई थिंक अमेरिका में ये बहुत अच्छा हुआ है। बाकी रहा सवाल बाजारों का, तो ठीक है, कल उतार चढ़ाव के बीच थोड़ी रिकवरी आ गई, नेस्डेक ठीक है। और एक और चीज जो कल इंपॉर्टेंट है दीप, जो बाजारों में हुआ, मंदी का डर। हाँ, डर देखिए, मार्केट में किसी भी चीज का कभी भी आपको लग सकता है ना। ये पता नहीं किसे खुशी किस चीज की होगी वो आपको पता है। एक ही चीज से होगी कि आपका भाव बढ़ गया लेकिन डर के तो हजारों कारण हो सकते हैं। कब कौन सा कारण आएगा आपको हमें पता नहीं। करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मंदी है और अगर बाजार का देखो, अगर गिरना है तो सिर्फ एक दिन बड़ा फॉल आके कैसे रुक जाता है? ये बात सही है, सही बात। बड़ा घटना चाहिए ना। डाउ अभी भी 41,000 पर है, अपने लाइफ हाई से 400 पॉइंट दूर है। करेक्ट सर। 500 पॉइंट दूर है। नेस्डेक जरूर 1500 पॉइंट दूर है अभी भी लाइफ हाई, लेकिन अगर आप डाउ को देखेंगे तो आपको अभी कहीं भी दूर दूर तक मंदी के संकेत नहीं है। ये बहुत बड़ा संकेत आ रहा है। अगर बड़ा फॉल, बड़ा करेक्शन आना है तो अमेरिका को 2-3 दिन से जोर से घटना पड़ेगा। करेक्ट। जो बीच में आपका हुआ था अगस्त की शुरुआत में, आपको जानो तो एक साथ जोर से 7-8% डाउ गया था, 15% नेस्डेक गया था, करेक्ट। तब 20% आपका जापान निक्के गया था। वो चीज हो तो डर है। अभी रनिंग मार्केट में 4 दिन लाइफ हाई बनाकर एक दिन अगर 600 पॉइंट का करेक्शन डाउ दे देता है तो उसमें लोगों को लगता है ट्रेंड रिवर्सल हो गया, खराब हो गए। नो डाउट डाउ का तो नहीं हुआ। नेस्डेक और S&P जो लोग फॉलो करते हैं उनको ऊपर में प्रेशर दिख रहा है, बात सही है, वो कम बढ़ पा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको मंदी खेलनी तो आपके लिए नेस्डेक है, आपको तेजी खेलनी तो आपके लिए डाउ है। ये अमेरिका का एकदम क्लियर कट है। अब डाउ नेस्डेक और S&P को ऊपर ले जाएगा या S&P और नेस्डेक मिलकर डाउ को नीचे खींच देंगे, ये समय की बात है।
डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, सेंटिमेंटल कोरिलेशन है। और इसका जवाब एक ही जगह है, धीमे धीमे जो चीजें है ना वो ठीक हो रही है। जैसे कल बॉन्ड डील का हुआ, 18 तारीख को आपकी पॉलिसी में ब्याज दरें कटौती हुई। अगर समझिए गवर्नर साहब बिल्कुल परफेक्ट कमेंट्री करते कि अभी मैं 1/4% घटाऊंगा, धीमे धीमे डेटा देख के मैं बड़ा घटाता रहूंगा। ये भी ना बोले कि मुझे 3 घटानी, 5 घटानी, आधा घटानी, 1 घटानी आगे चल के, भाई मैं आराम से घटाऊंगा, जैसा हालात होगा वैसा घटाऊंगा, बस यही चाहिए। ना वो पैनिक करके बोले कि अरे मंदी में जा रहे हैं इसलिए मुझे आधा % घटानी है, ना ओवर कॉन्फिडेंस में बोले कि मैं तो और जोर से घटाऊं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। शांति वाली स्पीच दे कि मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, शांति से करूंगा, आगे मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो दिखेगा वैसा करूंगा। करेक्ट है ना, मैं पहले से डिसाइड नहीं करूंगा अगला मोड राइट आएगा लेफ्ट आएगा, जहां आएगा मैं मुड़ जाऊंगा। सही बात है। मार्केट को वो सुनना है। और वैसा अगर उन्होंने बोला तो 18 तारीख के बाद भी आपके लिए मंदी नहीं है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हमें अमेरिका बाजार को देने चाहिए। 19-20 तारीख तक सिचुएशन काफी कुछ ग्लोबल मार्केट से क्लियर होनी चाहिए। अब उससे पहले कोई बड़ा मुंह आ जाए तो हमें पता नहीं तेजी मंदी का, लेकिन अभी तक सब ठीक है। और मुझे कल के सेशन में सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि ब्याज दरों में जो बदलाव हुआ है वहां पर वो बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना। चलिए, तो अमेरिका से तो कुछ परेशानी वाली बात आ नहीं रही है। कल के गिरावट के बाद अब बाजार भी संभल गए हैं।